कितने पैसे लेने हैं? 100। वजह इसमें से ये देखो, इसमें से जाओ और 50 मुझे वापस ला दो। 50 की आप चीज़ ले लेना। 50 का प्रॉमिस था ना आपसे। लेकिन ये तो 100 रुपीज़ है, इसको काट के आधा करूँगी। मेरे पास खुले पैसे नहीं है तो मम्मा तो पैसे इसके अंदर आ गए। वो मैंने निकाल के इधर रख दिए हैं। मैं क्या कह रही हूँ, आपके पास खुले पैसे नहीं है? नहीं खुले पैसे से क्या करना है आपके पास? खुले नहीं है मेरे पास। 500 इसको खुला करवा लो, हो गएगा खुले। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, ना तो वॉइस ओवर करने का, ना वीडियो बनाने का। तो आज जी थोड़ा सा टाइम था, हम गए थे बाज़ार, बच्चों को खिलाने थे गोलगप्पे और उनके लिए लेनी थी ये वाटर बॉटल्स और कुछ पाउच और इस तरह की चीज़ें ना, जैसे वो पेंसिल पाउच वगैरह होते हैं वो वाली चीज़ें। तो ये जी इनके लिए ली है वाटर बॉटल्स, नॉट टू मच एक्सपेंसिव। 400 रुपए की आई हैं। मैं इतनी महंगी नहीं लेके देती, बच्चे तोड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं। सो मुझे होता है कि बस ये छुट्टियों से पहले वाली छुट्टियों को पहले ख़त्म कर देते हैं, छुट्टियों के बाद वाली छुट्टियों के बाद ख़त्म कर देते हैं। सो ये वाटर बॉटल्स ली है और फिर हम यहाँ पर आए थे गोलगप्पे खाने के लिए। अच्छा, मैं बता रही थी कि वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मेरी ड्यूटी है सेंटर पे और 2 टाइम में पेपर होता है। शाम 5 बजे पेपर ख़त्म होता है, 6 बजे हम घर पहुँचते हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आसानी से हो ही जा रहा है सब कुछ। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम खा रहे हैं गोलगप्पे। और बच्चों को ना, मैं जब से न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई थी ना, मैं इतनी बिज़ी हो गई थी कि मैंने ना तो इनको कोई चीज़ लेके दी थी, बैग्स भी पुराने लेके जा रहे थे मेरे साबर शाकर बच्चे। साबर शाकर तो नहीं, शोर तो बहुत बचाते थे। और मैंने सोचा था कि मैं बैग्स जो है ना वो छुट्टियों के बाद लेके दूँगी, क्योंकि पहले तो 1-2 महीने होते हैं और बच्चे ना बैग गंदा कर देते हैं। सो मैंने इनको बहुत लंबा टरखाया इस दफ़ा कि नहीं, हम बाद में लेंगे, छुट्टियों के बाद लेंगे, छुट्टियों के बाद लेंगे। और फिर मुझे ये भी था कि छुट्टियों में अगर मैं इस्लामाबाद गई तो फिर मैं वहाँ से इनके लिए ना बैग्स और इस तरह की चीज़ें लेके आऊँगी। और जी ये मैं सुनार की दुकान पे गई थी, मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैंने सोचा था कि मैं ना एक सेट लूँगी गोल्ड का, जो कैजुअली पहना जा सके। वैसे मेरे पास अल्लाह का शुक्र है तो, लेकिन मेरे पास ये इस तरह स्टड्स टाइप टॉप्स नहीं थे। सो मैंने कहा था वो भी, और एक गले में पहनने के लिए मैं एक सेट लूँगी। तो ये ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का था। तो लिया या नहीं लिया वो मैं आपको फिर के भी बताऊंगी। तो यहाँ पर जी फिर मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए चाय। गोलगप्पे खा के तो आ गए थे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी मूड नहीं था खाना शाना खाने का या कुछ भी ऐसा खाने का। मुझे तो वैसे गोलगप्पे भी कोई ख़ास पसंद नहीं है, मैं खट्टी चीज़ें ज़रा कम खाती हूँ। गोलगप्पे हो गए, ये दही बल्ले और इस तरह की चीज़ें ना बच्चे ज़रा शौक़ से खाते हैं। तो अब मैं ना बनाने लगी थी अपने लिए चाय, और खाना तो फिर किसी ने भी नहीं खाया। बस मैंने सोचा मैं अपने लिए और अपने मियाँ जी के लिए चाय बना लूँ, क्योंकि किचन का हाल बहुत गंदा था। शाम को मैं तकरीबन 5 बजे आई थी सेंटर से, और उसके बाद फिर मैं आके सो गई थी। उसके बाद जी बच्चों को लेके बाज़ार चले गए, और अभी बर्तन शर्तन सारे दिन के जो मेरे बाद बच्चे यूज़ करते हैं ना, वो वैसे ही पड़े हुए थे। तो मैंने कहा पहले एक कप चाय बना के पीऊँगी, फिर साथ में कोई ड्रामा लगाऊंगी, कोई व्लॉग लगाऊंगी, और फिर मैं ना देख लूँगी, बर्तन शर्तन धो लूँगी। मुझे जब मैं कोई ड्रामा या व्लॉग लगा लेती हूँ ना, तो चाहे मैं उसको देखूं या ना देखूं, मुझे उसकी स्टोरी पता हो या ना, बस साथ में कोई शोर सा मच रहा होता है ना, तो बस फिर मुझे बड़ी आसानी हो जाती है कि मैं फिर उसी में ना काम शाम कर लेती हूँ। फिर चाहे आप मेरे से सारे घर की सफाई करा लो, चाहे आप बर्तन धुलवा लो, खाना बना लो, फिर मैं बड़ी आसानी से काम कर लेती हूँ। तो बस जी यही आजकल की रूटीन चल रही है सुबह से शाम तक। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो कहते हैं ना कि आपको सुबह उठ के तो कोई काम होना चाहिए करने के लिए। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि वाकई होना चाहिए, कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट हो शाम तक में आपके पास ना, आपको पता चले कि यू हैव टू डू समथिंग। आपने सारा दिन ज़ाया नहीं करना है, आपने कुछ करना है। आपको अगर पैदा किया गया है तो फिर उसका कोई मकसद है, कोई मतलब है, वरना तो फिर बस खड़े रहो। जानवर भी खुलियों पे खड़े होते हैं, खाते रहते हैं। और जी ये नेक्स्ट डे हम गांव गए थे, और गांव में तो
کیا ہی مزہ ہوتا ہے شام کا. اور یہ دیکھیں جی مجھے لگتا ہے کہ جو شام کا ٹائم ہے نا یہ صرف گاؤں میں آتا ہے. ہمارے شہروں میں تو شام ہوتی ہی نہیں ہے, بس سارا دن گزر جاتا ہے اور گزرنے کے بعد بس رات ہو جاتی ہے. یہ جو ٹائم ہے نا یہ صرف گاؤں میں آتا ہے کہ 5 بجے ہر بندہ جو نکلتا ہے نا وہ سین میں آ جاتا ہے. اور یہ دیکھیں بچے کتنا انجوائے کر, میں نے تو خیر اپنے بچوں کو نہلا کے کھڑا کیا تھا اور انہوں نے منع کیا تھا کہ اب دوبارہ گیلا نہیں ہونا, اور ان کے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے یہ ہبا ہدا کو. یہ میری بھتیجیاں ہیں اور اپنے ابا کی گاڑی دھو رہی ہیں, ساتھ میں ایک دوسرے کو دھو رہی ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا میں کہہ رہی تھی کہ اور گاؤں میں اس ٹائم کا نا چارم ہی الگ ہے. ہم نے بھی بہت یہ وقت گزارا ہوا ہے کہ شام کے 5 بجتے ہی ہم لوگ سین میں پانی کا چھڑکاؤ کر لیتے تھے اور پھر اس میں سین میں بیٹھ جانا, سین ٹھنڈے ہو جاتے تھے, پیڈسٹل فین لگا لیتے تھے اور اسی ٹھنڈے ٹھنڈے سین میں عصر کی نماز پڑھنی اور پھر وہیں پر مغرب کی نماز پڑھنی اور وہیں پر سو جانا رات کو. تو بہت اچھا اور لگتا تھا اور بہت مس بھی کرتے ہیں. میں تو بہت شہر میں آنے کے بعد اس ٹائم کو بہت مس کرتی ہوں, شاید اس لیے بھی کہ وہ ٹائم میں نے اپنی امی کے ساتھ گزارا ہوا ہے, وہاں امی کے ساتھ اس سین میں بیٹھ کے باتیں کر کے. تو اب وہ وقت شاید دوبارہ کبھی نہ آئے. بس یہیں تک تھا جی میرا ولاگ. تھینک یو, اللہ حافظ.